बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग उपनिषद में एक वाक्य आया है, ना नादैनि बिना ज्ञानम नौ नादैनि बिना शिव नाद रूपम परम ज्योतिर नाद रूपी परो हरि। अर्थात नाद के बिना ज्ञान नहीं हो सकता और नाद के बिना कल्याण नहीं हो सकता। नाद ही श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप है और नाद रूप ही हरि है। नदाब्धेस्तु परम पारम नो जानति सरस्वती अध्यापि मंजन भयात तंबुवम बिहति वक्षसी। अर्थात नाद रूपी समुद्र की सीमा का पार सरस्वती नहीं जानती है, इसलिए आज भी डूबने के भय से हृदय के पास तुम्बे को धारण किए हुई है। नाद का जो है समुद्र की सीमा का पार सरस्वती भी नहीं जानती। नाद समुद्र के समान है, उसका सीमा अनंत है और नाद के बिना ज्ञान नहीं होता और नाद के बिना कल्याण नहीं हो सकती। और नाद ही श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप है और नाद रूप ही हरि है। इसलिए कहता है, नदानुसंधान में जाने के बाद पाप ताप संताप मन सब जलकर राख हो जाता है। जो अनहद नाद बिंदु में यह सूरत को जीवात्मा को चला गया तो फिर जन्म लेने का उसको कोई जरूरत नहीं है, जोनी जोनी में भटकने का। संतन की इसकी कौन गति जानेगा? एक संत ही। संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। संत का मति अति गंभीर है, वही समझ सकते हैं। संत बड़ी दयालु होते हैं। संत सबको समझा रहे हैं, बता रहे हैं अपने प्रवचन के माध्यम से। यह दुख रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए नदानुसंधान करो। यह विषय में जो तू सुख खोज रहा है मूर्ख के भांति, जैसे कोयला को भरी मुट्ठी पकड़ करके हीरा की कामना। अरे मूर्ख, कामधेनु को छोड़ करके छुछुंदर के फेर में तू हो, छेरी दुहार है हो, तुम्हारा दुर्गति तो निश्चित होगा। यह विषय के अंतर्गत विषय वासना में आसक्ति रख कर करके इसी में तो सुख खोजता है। ये तो जबकि दुख का यह मूल्य बिंदु है, तो उसी में सुख खोजता है। सुख के लिए आपको संत के शरण में जाओ, संत ही आपको बताएंगे। संत बड़े दयालु होते हैं। एक संत ने मैं एक संत की जो है गाथा का महिमा बता रहा हूँ, जरा सा ध्यान से सुनेंगे। एक सज्जन थे सेठ जी, वह एक बड़ी साधु विचार संत विचार के थे, लेकिन पुत्र विहीन था। पुत्र प्राप्ति करने हेतु उसने बहुत प्रयत्न किया, डॉक्टर वैद्य, नाना प्रकार का तपस्या योग साधना, परंतु सभी जो है निष्क्रिय हो गया। तब अत्यंत निराश और उदास और हताश होकर करके पुत्र मैंने निपुत्र जो था बांझ का जो है वह आग को नहीं बर्दाश्त कर पाया। अगाध दुख रूपी समुद्र में डूब करके वह सोचने की शक्ति उनकी विक्षिप्त हो गई और बुद्धि छिन्न हो गया। अब वह क्या करा, आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगा। आत्महत्या करने के विचार से वह जो है जंगल की ओर जा रहा था। उसमें एक साधु बाबा भेट गए। साधु बाबा से प्रणाम किया। प्रणाम प्रणाम बाबा प्रणाम। तो हाँ बोलो बोलो क्या बात है? खुश रहो बच्चा। कहा बाबा महात्मा जी
अब जो है हम आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि वो क्या, क्यों, किस लिए? अरे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, यह तन साधन मोक्ष के द्वारा, यही पायन परलोक सुधारा। यह साधन मोक्ष का धाम है यह शरीर, और तुम इसको व्यर्थ में नष्ट करने के बारे में सोचते हो। तुमको ज्ञान शून्य हो गया क्या? मूर्ख के भांति जो है बोलते हो। क्योंकि बाबा जो है ना, मैं पुत्र विहीन हूँ और खाने पीने का तो कोई तरह मुझे तकलीफ नहीं है, सभी धन धान्य से परिपूर्ण है, लेकिन पुत्र नहीं होने के कारण से बाल बच्चा नहीं होता है। जो है ना 45 बरस उम्र हो गया है, लेकिन बाल बच्चा भी नहीं। बहुत यज्ञ पुण्य किए, कहाँ कुछ होता है, इसलिए अब जीने का मन नहीं करता है। बाल बच्चा नहीं, बेटा नहीं होगा तो फिर मुक्ति हमको कैसे होगा? क्योंकि बेटा से कैसे मुक्ति होता है? क्योंकि जो पिंड दान नहीं करेगा, क्योंकि ये शरीर जो तुम्हारा ये पिंड है, तुम ईश्वर को समर्पित कर दो, ईश्वर में ध्यान लगाओ। महात्मा जी ने कहा कि नहीं बाबा, जो है ना, जब पुत्र नहीं रहेगा तो मुख में अग्नि कौन देगा, पिंड दान कौन करेगा, तो हमारा मुख में होगा, प्रेत बन करके हम भटकेंगे। क्योंकि प्रेत तो तू बनवे करेगा, प्रेत बनने का यही बुद्धि तू लगा रहा है, आत्महत्या करेगा तो प्रेत तो बनवे करेगा। ये सब जो है तुच्छ विचार, नीच बुद्धि तुम छोड़ दो और ईश्वर के जो है ध्यान भजन करो, सत्संग भजन करो, ईश्वर का जो है ध्यान करो, कहे तब जो है तुमको मुक्ति हो जाएगा। लेकिन पुत्र से मुक्ति होता है, ये तुमको किसने कह दिया? क्योंकि पिंड दान नहीं करेगा तो पिंड के लिए, पिंड तो ये शरीर को ही पिंड कहता है, पिंड को दान कर दो, अर्थात ईश्वर को समर्पित कर दो, ध्यान भजन करो, उसी के नाम से जो है, ईश्वर के नाम से ही ये शरीर को जो है तुम कर दो, इसे आसक्ति छोड़ दो, जो मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध जैसा काम ये सब छोड़ दो। ये जो तुम मुझे इच्छा लगा रहे हो कि पुत्र हो जाए तो मुक्ति हो जाएगा, ये तुमको किसने कह दिया? मूर्ख के भांति सोचते बोलते हो। तो नहीं बाबा कुछ कहिए, हम कुछ समझने का, उसको कितना समझाया लेकिन वो कुछ नहीं समझा। कहा पुत्र नहीं होगा तो हम आप ही के चरणों में ही हम अपना प्राण त्याग देंगे। इसलिए पुत्र होने का जो है ना, आप हमको आशीर्वाद दीजिए। बड़ा जिद किया, कहा जब तुम नहीं है मानते हो, लेकिन पुत्र से ही दुख होगा तब, चलो वो दुख हम बर्दाश्त कर लेंगे, पुत्र हो दे हमको होने का दुख दीजिए। तो ठीक है जब तुम कहते हो। तो एक तो जो है ना फल दिया और कहा जाओ अपने पत्नी, उसका पत्नी का नाम था धुंधाली, बड़ा झगड़ालू, बड़ा कलह प्रिय, बात बात में झगड़ा करना, हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ थी, बड़ी झगड़ालू, सूझबूझ कुछ ही नहीं, मूर्ख के भांति जो है हमेशा झगड़ा में संलग्न रहती थी। जितना उसका पति सज्जन था, सुशील था, उतना ही वो झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। वह फल लेकर के आया, महात्मा जी ने कहा कि जो है ना पत्नी को देते हुए बोलना कि जिस दिन जो है खाए तो एक दिन में एक ही अन्न का सेवन करे और झूठ फरेब न करे, सही से रहे, सदा जीवन व्यतीत करे, नित्य प्रति जो है सदाचार का पालन करे। कहा ठीक है बाबा। वहाँ से महात्मा जी को चरण वंदना करके वहाँ से लौटे, पत्नी को देते हुए फल। सज्जन बोला पत्नी धुंधाली से, तुम इसको खा लेना तो गर्भवती हो जाएगी और बाद बच बेटा हो जाएगा। महात्मा जी ने दिया है यह फल को फेंकना नहीं। कल के जी स्वामी वैसे ही करेंगे। कल के ध्यान रखना, एक ही अन्न खाना, एक दिन में दोबारा दूसरा अन्न नहीं खाना, सदाचार को झूठ फरेब नहीं करना, झगड़ा नहीं करना किसी, क्योंकि नहीं करेंगे ठीक है। तब जो है ना पुत्र हो जाएगा, तब दोनों का जीव का मुक्ति हो जाएगा। बहुत ठीक है। वो इतना अंधविश्वासी, अपना बुद्धि, मूर्ख, बोलते बहुत है, करते कुछ नहीं है। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बीरन की समो। ब्रह्मा जी के समान भी उसको गुरु मिल जाए फिर भी उसके हृदय में चेतना नहीं आएगा। कितना समझा के कहा ठीक है कर लेंगे। बाद में वो तो फल को रख दी, खाई नहीं, और एक दूसरे से औरत से बोलने लगी देखिए नहीं फल लाया है, हम खाएंगे गर्भवती हो जाएंगे तो हमको प्रसव में पीड़ा होगा, कितना पीड़ा होगा, शरीर विकृति हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, नाना प्रकार का कष्ट होगा, ये क्या बोलेगा हमें खाएँ। वो नहीं खाई। उसका बहन आ गई, उसकी बहन गर्भवती थी, बहन से जो है सलाह कर ली, जो है बहन हमको फल दिया है,
जो है बाल बच्चा होने के लिए महात्मा जी से आशीर्वाद करके प्राप्त करके लाया है, हमने खाए। फिर जो गाय को खिलाने दो, और जो हमको बच्चा होगा ना यही कहा दे तुमको दे देंगे। उसका संपत्ति देख करके उसकी बहन ने चालाकी किया, होशियारी, तुम्हारे बहन को संपत्ति है, जगह जमीन 20-25-50 बीघा ही है, यह संपत्ति इसी का हो जाएगा। धुंधाली की बहन ने यही उसको पाठ पढ़ाई। वो थोड़ा चालाक थी, धूर्त थी, धन का लालच हो गया, पर ठीक है। वो फल जो है गैया को खिला दिया, उससे मनुष्य तन ही जन्म लिया। गया से तो कौन गाय का समान था, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा। और इस धुंधाली की बहन को जो बाल बच्चा हुआ कहा कि सिमरे बच्चा है। और वो जो गर्भवती थी उसका बच्चा मर गया। वो पति से कह दी, क्रिया चरित्र का बुद्धि लगाई, पति से कह दिया कि जो है ना हमको दूध नहीं उतरता है, हम बहने को बुला लेते हैं। कहा बहन का हमारा बच्चा मर गया है, इसलिए उसको दूध होता है, उससे वो बहन के लिए बुलवा लीजिए। तो बुलवा करके वो बहन से दूध पिलाया। उसका नाम धुंधाली ने कहा इसका नाम रमेश रखेंगे। उसके पति ने कहा नहीं, रमेश नहीं रखेंगे, इसका नाम रखेंगे धुंधकारी। वही धुंधकारी हुआ। और गाय से जो फल खिलाया हुआ बच्चा हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण। वो बड़ा सत्यवादी, हृदय पवित्र, निर्मल, सत्वगुणी आदमी था। सदाचार का पालन कर सत्संग भजन करता था, ईश्वर का गुणगान किए फिरता था। बड़ी सत्प्रवृत्ति का सत्संग भजन सुनता था। बड़ा सदाचार का पालन करने वाला लड़का हुआ। और यह धुंधकारी जो था, इसकी बहन से के जो जन्मा था, ये धुंधकारी बहुत अन्यायी, नशा सेवन करना, झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा मारपीट करना, विषागमन करना, यही सब का जो है ना, जुआ खेलना, शराब पीना, यही इसका काम हुआ। मैंने जितना भी उल्टा सीधा काम है, पाप वाला काम है, यही करता था। वह ऐसा पापी हो गया, बदमाश हो गया कि बाप को भी जो है जब जवान हुआ तो बाप को भी मारपीट, बेसुमार मारपीट किया। बाप रोते रोते भाग गया घर से। गांव वालों ने कहा अच्छा चले जाओ, गांव के नदी के किनारे में झोपड़ी बना करके भजन सत्संग करने लगा। बड़ा पछताने लगा कि महात्मा जी ठीक ही कहते थे, इससे तो बढ़िया नहीं पुतले रहते थे, ठीक रहता। ये तो बेटा हुआ तो उसको बड़ी मार मारता है। सब जगह जमीन बेच उच कर करके नशा सेवन कर लिया। 55 ठो बेस्या लाया। बेस्या ने जो है उस धुंधकारी को क्या किया, वो षड्यंत्र कर करके और सुतले अवस्था में उसका भी जो है ना रस्सी से गला चाँप कर करके 5 बेस्या ने मिल करके उसको भी मार दिया। धुंधाली भी मर गई। उसके अन्याय से प्रताड़ना इतना दिया, कष्ट दिया कि बाप तो भाग गया, नदी किनारे रहने लगा, सत्संग भजन करने लगा, और जो है इसकी माँ मर गई धुंधाली। अब जो है यह जो है आधे उम्र में जो बेस्या सबने जो गला चाँप के मार दिया, ये प्रेत बन गया। प्रेत जोगी में चला गया। अब प्रेत बन कर करके गौकर्ण को सताने लगा। गौकर्ण तो ईश्वर भक्त थे, सत्संग भजन करते थे, इसलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। सत्य के प्रभाव से, धर्म का प्रभाव से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका आत्मा भटकता था और सपना में आता था, तब कहता था कि हमारा भैया जो है हमारा उद्धार करने के लिए आप जो है अपना धर्म का भाग हमको दीजिए। तो उसके गौकर्ण ने दया की भाव रख कर करके यज्ञ करवाया, सत्संग भजन करवाया, तब उसका जो है उद्धार हुआ। तब उसको स्वर्ग मिला, प्रेत योनि से छुटकारा मिला गौकर्ण के धर्म शक्ति के प्रभाव से। संत का बात इसलिए कहता है, संतों के बात को जो बूझे उसे तीनों लोग सूझे। संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। संत सभी जानते हैं, संत बड़े दयालु होते हैं, लेकिन आप उनके शब्दों का अवहेलना करते हैं, नहीं मानते हैं, इसलिए उसका दुर्गति निश्चित हो जाती है। इसमें संशय नहीं है। संत त्रिकालदर्शी होते हैं।
संत दरस फल परम अनुपा, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूपा। संत का दर्शन होने से, जैसे दर्शनार्थी का दृष्टिकोण सही रहे, पवित्र रहे, निर्मल भाव रहे, तो संत का दर्शन होने से परम लाभ प्राप्त होता है। चारों फल की प्राप्त, धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब चीज प्राप्त हो जाता है। मैं एक संत दयालु होता है, जैसा उसके बारे में बताते हैं। एक संत थे, वह यह जल रूपी संसार में जल कमल के समान सदृश जीवन व्यतीत करते थे। बड़े पहुँचे हुए महात्मा त्रिकालदर्शी थे संत। उनके कई शिष्य थे। एक लड़का था, उस संत को शिष्य सब ने कहा कि आपका लड़का सियाना हो गया बाबा, गुरुदेव इसका शादी ब्याह करके अच्छा तो करा दो, शादी ब्याह तुम ही लोग करा दो। तो ये सब उनका शिष्य ने ही लड़की को देख करके ब्याह शादी कराने के लिए तैयार हुआ। बातचीत पक्का कर लिया, कहा ठीक है लड़की हम देख करके आ गए हम लोग, ठीक है करा दो, तुम लोगों का जैसा विचार है। तो सभी हैं उसका शिष्य ने ही लड़का का शादी ब्याह पक्का कर दिया। और जब गया सामान खरीदने के लिए, कपड़ा लता का कफन भी खरीद लेना। कहा बाबा ये कैसा बात बोलते हैं आप, आपका बेटा का शादी है और आप बोलते हैं कफन खरीद लेना। अरे खरीद लेना, शादी ब्याह हो वो नहीं करेगा तो कफन भी खरीद लेना। अरे जब शादी ब्याह है तो जीवन है तो मृत्यु भी तो है ही निश्चित है, खरीद लेना। कहा कि गुरुदेव ने कहता है तो खरीद लेंगे। खरीद के लाया। अब गया पालकी खरीदने के लिए, भाड़ा पर लाने के लिए, तो कहा कि अर्थी भी खरीद लेना। क्योंकि कैसे बाबा आप अशुभ बात सब बोलते हैं, अरे खरीद लेना। संत कालदर्शी होते हैं। तो पर जरूरी किस चीज़ का जरूरी होगा कौन जाने। पालकी के साथ अर्थी भी खरीद लिया। अब गया शादी करने के लिए। शादी करके जिस रात को आया उसी रात को उसकी मृत्यु हो गया। वो संत का बेटा का, महात्मा जी का बेटा का मृत्यु हो गया। तो कफन खरीदा हुआ था, कल के कफन पहना कर करके अर्थी है ये खरीदा हुआ, ला के जरा दो, जरा दिया। कल महात्मा जी आप जब महात्मा हैं, जब आप जानते थे कि मेरा बेटा का मृत्यु होगा, तो फिर शादी करा कर करके लड़की का जीवन बेकार व्यर्थ करने की क्या जरूरत है, बर्बाद कर दिए। आप इतना बड़ा महात्मा होकर करके, त्रिकालदर्शी होकर के जब तुमको इतना बड़ा ज्ञान है कि हम त्रिकालदर्शी हैं, हम जानते थे बेटा मरेगा इसलिए अर्थी और कफन खरीदवा दिए, तो तुमको इतना भी तो ज्ञान होना चाहिए। यह भी तो हम जानते हैं कि लड़की का जीवन बर्बाद होगा कि आबाद होगा। अरे लड़की फिर उसका उम्र इतने सा था, लड़की का उम्र अभी बहुत चाहिए, अगले जन्म की भक्तिन है, ये तपस्विनी है, धर्म का पूंजी इनका जमा है। और वो लड़का रहता तो इसको तपस्या ध्यान भजन करने में बाधा होता है। इसलिए अब यह मुक्त हो गई, यह तपस्वी करेगी, तपस्या करेगी, ध्यान भजन सत्संग करेगी। यह हम अपने ब्रह्म दृष्टि से देख लिया। अब वह लड़की जो है चिंता छोड़ करके जो है इसलिए कहता है तो ते तो ही ताही तो ही नहीं भेदा, अबारी विची इन गवही वेदा। जल और जल की लहर की तरह उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं। जब तक तुम अपने आप को नहीं जान लोगे तब तक तुम ईश्वर को नहीं जान सकते हो। तुम जो यह ब्रह्मांड को देखते हो यह एक तरह से ईश्वर का शरीर है, और इस जगत में के अंतर में जो सर्वत्र व्याप्त चेतन है वह ईश्वरी है। भक्ति सहजोबाई ने सही कही है, कहा अपुन ही को खोज मिले जब राम सने। संत बड़ी मार्मिक शब्दों का प्रयोग करके कि आपको इशारा देना चाहते हैं
लेकिन आप उनके शब्द की गंभीरता को नहीं समझने के कारण से उनका जो है न शब्द को अवहेलना करते हैं और आपकी दुर्गति निश्चित हो जाती है। इसलिए संत जिसको मिल जाए तो परम लाभ समझ लीजिए, उससे बढ़कर के कोई लाभ हो ही नहीं सकता। इसलिए संत दरस फल परम अनुपा, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूपा। ये जीव का परम कल्याण हो जाएगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी संत का अगर दर्शन हो जाए और उनके शब्दों का अमल कर लेता है। इसलिए संत का दर्शन प्राप्त करने के लिए उन्हीं का जो है चिंतन मनन करें और शुद्ध चित्त आत्मा से सतोगुण सदाचार का पालन करते हुए संत का खोज करें। तो सतोगुण में रहेंगे तब ना। आप तो रात दिन खोज कर रहे हैं विषय भोग का, तो जो इच्छा धरहि मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा के अनुरूप ये आपको फिर मिलता है। इच्छा सही रखें, संत का दर्शन प्राप्त करने का इच्छा होगा तो संत का दर्शन होगा। श्री सद्गुरु महाराज की। दादू साहब ने कहते हैं, संत दादू दयाल जी ने, दादू जाने नहीं कोई संतन की गतिस गोई, अविगत अंत अंत अंतर पट अगम अगाध अगोई, संतन की मति गोई, दादू जाने नहीं कोई। सुनी सुन सुन के पारो, अगुन सगुन नहीं दोई, संतन की गति गोई, अंड न पिंड खंड ब्रह्मांडा, सुरत सिंध समोई, निराकार यकार न ज्योति, पुरन ब्रह्म न होई, इनके पार सार सोई पे, अमन तन गतिपति खोई, दादू दीन लीन चरणन चित, मैं उनकी शरण होई, संतन की गति गोई, दादू जाने नहीं कोई, अभिगत अंत अंत अंतर पट अगम यगाध यगोई, दादू जाने नहीं कोई, संतन की गति अति गोई। अति जब दिमाग आदमी का विषय में आसक्त हो जाता है, उनकी मति जो है सही डिसीजन, सही निर्णय पर पहुंच पाने में बड़ा कठिनाई अनुभव करती है। उनका गति दुविधा हो जाती है कि माया के तरफ बढ़ें कि ईश्वर के तरफ। माया से बंधी हुई विषय में इतनी आसक्ति प्रबल हो जाती है, विषय बड़ा बलवती होता है, वह ब्रह्म में पड़ करके ब्रह्म की प्राप्ति कर पाने में असमर्थ हो जाता है। ईश्वर सद्गुरु की कृपा से ही वह ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए विद्वान बता रहे हैं, संत महात्मा बताते हैं,
मोरे जियरा बड़ा इंद सेवा मुसाफिरी जइए कौनियो मोक सहर कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर मोर जियरा बड़ा इंद सेवा मुसाफिर जइयो कौनियो कुमति नायक फाटक रोके परियों कठिन झिकझोर संशय नदी अगाड़ी बहती विषम धार जल जो क्या मनवा तुम गाफिल सोवो यवा मोर न तो मोर जियरा बड़ा इंद सेवा मुसाफिर जइयो कौनियो नित दिन प्रीति करो साहब से नाहिन कठिन कठोर काम दीवाना क्रोध है राजा बसे 25 चूर सतपुरुष एक बसे पश्चिम दिशता सो करो निहोर आवे दर्द राहत हिलावई तब पैयों निजोर उल्टी पाँच लो पैड़ों पकड़ो पसरो मना बटोर कहे कबीर सुनो भाई साधु तब पैयों निज ठोर मोरे जियड़ा बड़ा इंद सेवा मुसाफिर जइयो कौनी ओढ़ले राम नाम चदरिया रे वागा मैंने नहीं लग तो विषय बयरिया रे भाग मन ओढ़िले राम नाम चदरिया रे भाग मन यह मानव तन अनमोल देखो अंतर का पट खोल लेकर ज्ञान तराजू तौल रे भाग मनुआ यह मानव तन है हीरा मूर्ख समझे इसको कीरा हमरा देखी देखी हो बे पीड़ा रे भगमनुआ ओढ़ले राम नाम चदरिया रे भगमनुआ है राम नाम जग सार इसके बिना नहीं निस्तर कहता वेद पुराण विचार रे भगमनुआ पामर काहे करत गुमान तू तो 2 दिन का मेहमान एक दिन जइया चदरिया तान रे भगमनुआ कबीरा कहत पुकार जागो जागो सोवनहार जब तो होएंगे बिनसार रे भगमनुआ ओढ़ले राम नाम चदरिया रे भगमनुआ गुरु भक्ति की महिमा या पार निगुरा क्या जाऊनी गुरु की भक्ति अति है जीनी जैसे मकरी की तर गुरु भक्ति की महिमा या पार निगुरा क्या जाऊनी भवजल नदिया यह गम बहे धर्मा जिसमें 84 की धार बिनु गुरु भक्ति पड़े यम फांसी यम का खाएगा मार गुरु भक्ति की महिमा या पर निगरा क्या जाने गुरु भक्ति अति है जीनी जैसे मकरी की तर भक्ति की महिमा या पर निगरा क्या गुरु की भक्ति कटे जम फांसी जम के मुख पर चार
सहज कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु नहीं निस्तर, गुरु की महती की महिमा पर, निगुरा क्या जाने। श्री सद्गुरु। घूंघट का पट खोल रे तो कुटीब मिलेंगी, घटघट में है वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। घूंघट का पट खोल, धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पंच रंग चोल रे। घूंघट का पट खोल रे तो पीव मिलेंगी, सुन महल में दियनावारी, ले आशा से मत डोल, जोग जुगत से रंग महल में पिय पाए अनमोल रे। कहे कबीर आनंद भयो है, वाजित अनहद डोल रे। घूंघट से पट खोल रे तो कुटीब मिलेंगे। श्री सद्गुरु। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए, चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उज्जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति सज दीजिए, शब्द सुरत यस सरल तर, कृकरी सार सवद गई लीजिए, ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल कीजिए, भव खंडन याति यह निरमल, करिमई अमृत रस पीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।